जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का ये सत्संग है सन 2005 का, जब मुंबई जलमग्न हो गई थी। सत्संग है आकाश अंकल का और 26 जुलाई 2005 का ये वर्णन उन्होंने किया है जब मुंबई जल प्लावित हुई थी। उस टाइम अंकल अपने ऑफिस में थे। उनके साथ के जो कुछ लोग थे वो कि कभी रेल चले ना, जल्दी ही ऑफिस से निकल गए ताकि ट्रेन पकड़कर सही टाइम पर घर जा सकें। क्योंकि अंकल को कुछ काम समाप्त करना था तो वो प्रतिदिन के हिसाब से ही ऑफिस से बाहर निकले। उस समय जो कर्मचारी थे जो उनसे पहले निकले थे वो लौटने लगे कि रेल सेवाएं तो बंद हो गई हैं। तो उस दिन अंकल ने कार से यात्रा करी थी। अब वे दुविधा में थे कि रुकूं या मैं घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय उनके साथ के जो एक अंकल थे उन्होंने बोला कि मेरा पुत्र ना वो अभी स्कूल में है, जो घर के मार्ग में था। तो उसमें वो रुके हुए थे, उनका जो बेटा था, और उनको उसे लेना था। तो यह सुनकर आकाश अंकल ने निर्णय लिया कि चलो निकलते हैं, कार से ही निकलते हैं। तो उन्होंने गुरुजी को याद किया और उसके स्कूल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया तो ऑफिस के एक रास्ता जो था, दरवाज़ा था, उसके सामने एक कार ना दुरावस्था में रुकी हुई थी। तो फिर उन्होंने दूसरा गेट से जाने का निर्णय लिया और वहाँ से वो बाहर निकल पाए। सब मार्ग जलमग्न थे और वाहन चलाना बहुत ही कठिन हो रहा था। पूरी राह जल और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए वे 2 घंटे में उस स्कूल तक पहुंचे। क्योंकि स्कूल की बसें बंद थी और सारे जो स्कूल के बच्चे थे उनको वहीं पर रात में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। अब जो अंकल के साथ के जो उनके दोस्त थे, उनका जो पुत्र था वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही स्कूल में रुकना चाह रहा था और घर पहुंचना उनको बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर उसको परमिशन दे दी कि वो स्कूल में ही बच्चा रुक जाए। और वो दोनों जो अंकल थे वो घर पहुंचने का प्रयास करना चाह रहे थे और उसके लिए चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जल स्तर इतना बढ़ गया कि उनका घर पहुंचना या फिर ऑफिस तक लौटना भी असंभव हो गया। अतः उन्होंने उसी स्थान पर, एक ऊंचे स्थान पर जहाँ वो विद्यालय था, उसके आसपास ही कार खड़ी कर दी थी और कार खड़ी कर कर रात वहीं पर गुजारने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने घर पर भी फ़ोन कर दिया था कि घर पहुंचना असंभव है। तो उन्होंने रात्रि में उसी कार में अ, अपनी रात बिताई। अगले दिन जैसे तैसे जल स्तर कम होता गया और वो धीमे धीमे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि वहां पर सभी कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन खर्च करने के बाद भी उनको ठीक नहीं कराया जा सकता था, असंभव था उनको ठीक कराना। यही दशा कार्यालय में खड़ी हुई कारों की भी हुई थी। समाचारों में इस घटना की भी चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि अधिक जल स्तर और यातायात रुके होने के कारण कई को राह में रात के लिए रुककर अपने वाहनों में सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वार या खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु ना अंकल को कुछ हुआ और ना ही उनकी कार को कोई भी हानि हुई। यह सब इस कारण से हुआ कि चलने से पहले उन्होंने गुरुजी को याद कर लिया था। तो अंकल का कहना है कि केवल गुरु जी की कृपा ही उन्हें उस रात बचा सकती थी और वह उन पर बनी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।